हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही फ़ायदेमंद वाली फसल दिखाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ढैंचा की फसल यानी हरी खाद की फसल को खेत में कैसे पाटा लगाते हैं, इसके बाद क्या किया जाता है। किसान भाइयों, आप ये देख सकते हैं, ये ढैंचा की पूरी फसल है। ढैंचा की फसल के बारे में आपको बताते हैं। ढैंचा की फसल, जिसको हरी खाद के नाम से जाना जाता है, ढैंचा की फसल यानी इसको हम पहले खेत में बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते हैं। जब ये फसल 40 से 50 दिन यानी 2 से 2.5 फीट या 3 फीट की हो जाती है, तो हम खेत में इसको रोटावेटर की सहायता से या हैरो की सहायता से हम इसको पाटा लगा देते हैं। खेत में जुताई कर देते हैं, इसके बाद पाटा लगा देते हैं। इसके बाद हम इस तरीके से खेत हमारा हो जाता है। आप ये देख सकते हैं, जिस तरीके का ये फसल है, इसमें जिस तरीके की यह फसल यहाँ पे खड़ी हुई है, उसी तरीके से इसमें भी अभी कुछ टाइम पहले इस प्लाट में भी ये फसल ढैंचा की फसल खड़ी थी। और अब आप देख सकते हैं, ये ढैंचा की फसल इस प्लाट की पूर्ण रूप से मिट्टी में मिल गई है, क्योंकि इसको रोटावेटर की सहायता से खेत में जुताई कर दी गई है। किसान भाइयों, इसका लाभ क्या है कि इसका लाभ ये है कि जब हम ढैंचा की फसल की जुताई कर देते हैं, खेत में पाटा लगा देते हैं, तो ढैंचा की फसल, जैसा कि नाम से आपको बताया, शुरू में ही हमने बताया कि इसको हरी खाद के नाम से भी जानते हैं। ढैंचा की फसल अगर हम खेत में बुआई करते हैं तो हमारे खेत की दशा, दिशा, गुणवत्ता सब कुछ बदल जाती है और हमारे खेत में उर्वरक क्षमता, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। खेत की उत्पादक क्षमता बढ़ जाती है। खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। खेत में जीवाश्म पदार्थों की संख्या बढ़ जाती है और हमारा खेत मजबूत हो जाता है। हमारी मिट्टी मजबूत हो जाती है। हमारी धरती माँ स्वच्छ हो जाती हैं, स्वस्थ हो जाती हैं। इससे आने वाली फसल में हम अगर उर्वरक का उपयोग ना ही करेंगे या कम उपयोग करेंगे, तब भी हमारी फसल का उत्पादन अच्छा होगा, स्वादयुक्त होगा और उसकी क्वालिटी बहुत सी शानदार होगी और कलर लाजवाब होगा और दाने की साइज़ बहुत ही लाजवाब होगी। किसान भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ढैंचा की फसल लगाई है और आपकी फसल 40 से 50 दिन की हो गई है, तो आप अपनी ढैंचा की फसल को पाटा लगा दीजिए और खेत में इस तरीके से पानी कर दीजिए, जिससे कि यह खेत पूर्ण रूप से जो आपने पाटा लगाया है ढैंचा की फसल को खेत में, वह पूर्ण रूप से मिट्टी में मिल जाए और पानी की सहायता से वह सड़ जाए। और आने वाली फसल, आप अगर धान की रोपाई करने वाले हैं तो आप आसानी से धान की रोपाई इसमें कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको समस्या ऐसे प्लाट में धान की रोपाई करने में नहीं होगी। तो आप अगर धान की फसल इसमें रोपाई कर रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ढैंचा की फसल लगाई है और आपने धान की फसल रोपाई करने की तैयारी की है और आप ढैंचा की फसल जिसमें आप लगाए हैं उसी में पाटा लगाने के बाद, ढैंचा की फसल को पाटा लगाने के बाद आप अगर उसी में धान की रोपाई करने चल रहे हैं, तो आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि आप अपनी धान की फसल की रोपाई करते समय आप उर्वरक का उपयोग ना ही करें। अगर आपको करना ही है तो बहुत सीमित मात्रा में करें। हम तो कहेंगे कि आप उर्वरक का उपयोग ना ही करें। अगर आप उर्वरक का उपयोग ना ही करेंगे तो भी आपकी फसल बहुत ही बेहतरीन होगी, बहुत ही लाजवाब होगी और फसल का वृद्धि एवं विकास, कल्लों की संख्या, फसल में ग्रोथ बहुत ही शानदार आपको मिलेगी, क्योंकि आपने अपने खेत में ढैंचा यानी हरी खाद की फसल लगा रखी है। किसान भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि जहर का उपयोग कम करें, रसायन का उपयोग कम करें, उर्वरक का उपयोग अपनी फसल में कम करें। आप अपनी फसल को प्राकृतिक बनाएं, जैविक बनाएं, जहर मुक्त बनाएं, केमिकल मुक्त बनाएं, और जिससे आपके खेत से होने वाला उत्पादन, आपके खेत से उत्पादित होने वाला अन्न स्वादयुक्त हो, गुणवत्ता युक्त हो और स्वस्थ हो, अच्छा हो, शानदार हो, लाजवाब हो, जिससे आपका और आपके अपनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भी दें और कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि भारत के किस कोने से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। क्या आपने अपनी खेत में ढैंचा की फसल लगा रखी है? अगर आपने ढैंचा की फसल लगा रखी है तो आप किस फसल की बुआई करने वाले हैं? और अगर आपने पिछले सत्र किसी भी खेत में किसी भी फसल की बुआई करने से पहले आपने अगर ढैंचा की खेती की थी, फसल लगाई थी, तो आपको रिजल्ट कैसा मिला था? कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह वीडियो शेयर करें, जिससे कि और भी किसान भाइयों को यह जानकारी मिल सके। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर, फेसबुक पेज पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।